वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं द वर्ल्ड बिगेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमारे साथ मौजूद है आज एक पाकिस्तानी पीपल। इनसे बात करते हैं कि क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो इस टाइम की परफॉर्मेंस है, क्या पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मैच होने जा रहा है ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करेगा और ये एक आम नॉर्मल मैच होगा? जी सर देखें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमेशा से एक बिगेस्ट रिवलरी रही है और ज़्यादातर जो है वो इंडिया डोमिनेट करता है। पीछे 4 टूर्नामेंट्स की बात करें तो हमें जो है वो इंडिया ने वन साइडेडली हराया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम अब की बात करें, जो हमारी अब यंगस्टर हैं, तो हमारे यंगस्टर जो है वो काफ़ी तगड़े नज़र आ रहे हैं। उधर से हम अगर इंडिया की बात करें तो वो भी काफ़ी तगड़े नज़र आ रहे हैं। तो मुकाबला बड़ा जो है वो तगड़ा है। लास्ट मैच इंडिया ने जिस तरह खत्म किया, आपको लगता है हम उनके सामने तगड़े हैं? देखिए, हमारी बैटिंग साइड जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत तगड़ी है। ये कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के चांसेस लगते हैं, क्योंकि हमारा यंग टैलेंट जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, लगता है कि ये हमारी बॉलिंग अटैक कुछ ना कुछ तो करेगा। बट अगर आप एज अ ट्रू क्रिकेट फैन देखें तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया स्क्वाड देखा जाए तो जिस तरह के बैट्समैन, जिस तरह के बॉलर्स हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखिए हार्दिक पांड्या, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान के लिए इस टाइम है। आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या वो प्लेयर साबित होगा जो पाकिस्तानी बॉलिंग हो या पाकिस्तानी बैटिंग हो उसकी धज्जियां उड़ा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि रिसेंट मैचेस में अगर आप देखें, जिस तरह एशिया कप गुजरा है, अगर उनके ऊपर से अव्वल तो बहुत ज़्यादा रेयर है कि उनके ऊपर के बैट्समैन जैसे कोहली जैसा बैट्समैन जो है वो लैग करे, बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो हार्दिक पांड्या सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी रखता है, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है। इज अ गुड प्लेयर, जो बात नहीं बनता। पांड्या जैसा ऑलराउंडर किसके बाद है? बस साल के बाद अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर है, आप फखर पे रिलाई। लेकिन अभिषेक शर्मा को साइड में यूथ के साथ कंपेयर किया जाता है। कैसे हो भाई? किधर पिछले 4 सीरीज से वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। आज अंडे पे गया, ट्राई सीरीज में क्या किया उसने, वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए ओमान के खिलाफ तो एक अच्छा इम्पैक्ट नजर आया है। जो आप लगते हैं ये बॉलिंग इंडियन बैट्समैन को फंसाएगी? देखिए, जो क्रिकेट होती है ना, उसके अंदर आपको हर फील्ड के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। आपको बैटिंग में परफॉर्म करना पड़ता है, आपको फील्डिंग में भी, उसके बाद आपको रिव्यूज के अंदर परफॉर्म करना। लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत तगड़ी है और उनकी भी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एज है, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, 11 के 11 का नाम लेंगे बेशक। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो कि सीनियर्स हैं और T20 वर्ल्ड कप के अंदर जितवा के आए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि कभी भी मैच को बदल सकते हैं, वन साइडेड कर सकते हैं। नो डाउट इंडिया की ओपनिंग लाइन जो है वो अभिषेक शर्मा की बात कर लें, उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लें, तो ये जो है वो डिस्ट्रॉयर है। जिस तरह पिछले मैच में इन्होंने खेल के दिखाया तो पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने एक दफ़ा चौंका के दिखा दी कि भाई इंडिया ने करके क्या दिखा दिया। तो नो डाउट कि इंडिया की परसेंटेज जो है वो जीतने की ज़्यादा है और हमारी कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि हमारे यंगस्टर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर हैं वो प्रेशर लेके जा सकते हैं। जिस तरह के आज पिछले हम अफगानिस्तान और यूए के हालात देखें ट्राई नेशन सीरीज़ में, जिस तरह हम उनसे जो है वो आखिर तक लेके जाते रहे मैच और मुश्किल से जीतते रहे मैच हम, और वहीं पर यूए को इंडिया ने जो है वो वन साइड उठा के बाहर फेंक दिया। देखिए, अश्विन की लास्ट ट्वीट आई है, वो कहता है कि अगर एशिया कप में मैं किसी को रैंक करूं तो पहले 5 नंबरों पे इंडिया ही होगा, इसके अलावा मैं कोई रैंक नहीं करूंगा। नो डाउट इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। और उन्होंने पीछे 4 टूर्नामेंट जो है वो ऐसे ही नहीं स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगा के जीते हुए, जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला वो भी स्ट्रीक लगा के फाइनल तक गए थे। तो उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे एशिया कप से बाहर टीम उठा के ले आओ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कौन पाकिस्तानी टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर होगा और कौन इंडियन टीम की तरफ से? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ से जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और उनके पास जैसा कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है। तो हमारे बॉलर्स आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि यंगस्टर है, पहले कभी फेस आउट किया नहीं हुआ और साइम हमारा ओपनर जो है वो चल ही नहीं रहा, ओमान के खिलाफ भी नहीं चला, ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं चल रहा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। साहिबजादा फरहान की बात करें तो वो भी आज कॉन्फिडेंटली ओमान के खिलाफ खेलता हुआ नजर नहीं आया, 29 तो जिस तरह अगर ओपनिंग की, मैंने कहा आपको पहले भी कि ओपनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो डिस्ट्रॉयर है। ओपनिंग अगर उनकी आगे 60-70 स्कोर अगर पहले 5 ओवर में कर जाती है आके, तो नीचे वाले तो आगे रिलैक्स हो जाएंगे। हमारी अगर ओपनिंग फ्लॉप हो जाती है, नीचे वाले के आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। आज तो शहीन को पहले दूसरे ओवर में 20 स्कोर मारा ओमान के प्लेयर ने। आप नहीं समझते कि क्या ये वो बॉलर है जो आज से 5 साल पहले था?
सर शहीन को निकाल के बाकी सारे बॉलर्स हमारे ठीक है। शहीन हमारा जो है कोई बॉलर नहीं है, कोई फारिग तेज बॉलर है, ठीक है। और जहाँ भी मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे चलने भी स्पिनर नहीं है। ये शहीन को सिर्फ उन्होंने पार्ट टाइम रखा हुआ है कि चलो जी पहला जो है वो फास्ट करवाना है, तो जनाब शहीन को रख लिया। तो जसप्रीत बुमराह उनका एक पूरा वर्ल्ड के ऊपर उसका टेरर है यार, वो दुनिया में उसने अपना नाम बनवा। ऐसे आपने सारी से इंडिया से मैच जीती। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर होगा जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे बुमराह जैसे जिसके सामने अर्शदीप हो, कुलदीप यादव हो, उसके आगे खड़ा हो जाए और सेंचुरी स्कोर कर दे? हाँ, वो अगर बुमराह एक और नो बॉल कर दे और फखर को वो वाला चांस मिल जाए जो पहले मिला था चैंपियन ट्रॉफी में, वो भी हम हार जाते। गारंटी से बता रहा हूँ। मतलब आप समझते हैं कि जो फखर जमान है वो इसमें एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है? फखर इम्पैक्ट प्लेयर है ना। एक ऊपर से हारिस हो गया, दरमियान से फखर एक हो गया और हसन नवाज ऑलराउंडर हो गया। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या है? आगा सलमान भी अब रिलाई कर सकते हैं। वो 15 बॉलों पे। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी कैप्टनसी बहुत ज़्यादा लैग कर रही है? सूर्या कुमार यादव इस टाइम वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन माना जा रहा है और हमारा सलमान अली आगा जो शायद टीम में भी ना होता और वो इस टाइम कैप्टन है। अरे देखिए ना, उसकी तो जगह ही नहीं बनती। उसकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे दिखाए। मैं आपको बाबर की परफॉर्मेंस बताता हूँ। बाबर लगातार 3 साल ओडीआई में टॉप रहा है, चौथे साल जाके वो उतरा है। ऑलमोस्ट 1100 डेज, ठीक है। वो वर्ल्ड क्रिकेट में उसने राज किया है। ठीक है, डाउनफॉल आता है। आपने अगर आगा सलमान को रखा है, आप इससे अच्छा बाबर को रख सकते थे। अगर आपको उसी तरह का प्लेयर चाहिए ना जो इनिंग्स को लेके चले, एंड तक लेके जाए, तो उससे इससे अच्छा तो बाबर था। रिजवान अच्छा था। आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। सर एट द एंड बात करेंगे कि हमें तो मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए 14 सितंबर को पाकिस्तान ऐसा क्या करे, क्या उनको कोई गोलियां खिला दे जिसकी वजह से इंडियन बैटर वैसा परफॉर्म ना कर सके? इंडिया और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ ये फ़र्क है, वो कम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई कम्बिनेशन नहीं है। मतलब कभी हारिस को आप ऊपर खिला रहे हैं, स्कोर मार जाता है, कभी नीचे खिलाते हैं, वो खेलता ही नहीं है। तो मसले तो है ना। आप साइम को बाहर बिठाएं। आपने अगर जर्सी नंबर 56 को बाहर बिठा दिया है, इतना बड़ा प्लेयर है, दुनिया में उसके नाम के ऐड चलते हैं, बिकते हैं, ठीक है। इसकी तो आप जो है ना उसको भी साइम को बाहर बिठा सकते हैं। आप साइम को बाहर बिठाएं, आप हारिस को प्रॉपर चांस दें। आज जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, पता लग रहा था कि आगे भी करेगा, बैट्समैन है। वो आगे भी करेगा। अगर आप उसको, वो दायरे का प्लेयर है, वो 6 ओवर्स का प्लेयर है, वो 6 ओवर खड़ा हो जाए ना, वो अच्छा बड़ा स्कोर करेगा। अभिषेक शर्मा भी तो यही है ना, वो दायरे के प्लेयर है ना, वो 6 ओवर खेल लेता है, तो अगले 6 ओवर ऐसा मारता है नजर नहीं आता। एट द एंड बात करेंगे कितने % चांसेस आपको लगते हैं इस मैच में इंडिया जो बर्तरी ले जाएगा? और अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान कितने % चांसेस में खड़ा है? भाई जो अनप्रिडिक्टेबल टीम होती है ना, उसका चांस 50-50 होता है, ठीक है। अगली टीम आ रही है कम्बिनेशन के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, ईच एंड एवरीथिंग उनका गुड है। तो इसी वजह से जो है ना ज़्यादा चांसेस जो है ना इंडिया के ही हैं। ऑन द डे हमारे टीवी टूटेंगे, एक टीवी जो है ना तोड़ के मैं भी इधर लेके आऊँगा। एक परसेंटेज में चले जाएं तो कितने % इंडिया? परसेंटेज यार क्या परसेंटेज? इंडिया पाकिस्तानी टीम बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही है। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने उस तरह हमें एंटरटेन नहीं किया, लेकिन बॉलिंग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। हमारे स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा अटैक किया। तो क्या आप समझते हैं हमारी जो बैटिंग लाइनअप है जो ओमान के खिलाफ इतना स्ट्रगल कर रही थी, वो इंडिया के खिलाफ कैसे साबित हो? जी देखिए, अगर आप बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की और बैटिंग की भी, तो आप देखें जैसे इंडिया ने लास्ट मैच के अंदर 57 पे 56 पे ऑल आउट कर दिया उनको। उनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी। मसला ये था, अब दुबई की पिचेस का आपको पता है सबसे ज़्यादा कंडीशन में क्या फ़र्क है, जो टॉस जीतता है, टॉस बहुत मैटर करता है। सर यूएसए ने हमें 176 किया था, इंडिया ने जस्ट 57 पे ऑल आउट किया है। आप अभी भी समझते हैं पाकिस्तान उसके कैपेबल का है? सर बात आपकी बिल्कुल बताया है। बात यह है कि हमारा यंग टैलेंट है, हमें थोड़ा सा उनको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो तराश के लेके आए उनको, सीधा उन्होंने उठाया नहीं या सीधा किसी एक प्लेटफॉर्म से उठा के नहीं लाए, उन्होंने सीधा तराशा है। आईपीएल लीग ही बहुत बड़ी है। शुभमन गिल हो गया आपका, जो कि अब सबसे बड़ी बात उनकी क्या है, अपने एक सीनियर के प्लेयर के साथ साथ वो अपने एक और प्लेयर को ग्रूम करते रहते हैं कि वक्ती तौर पे अगर हमारे सीनियर प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे कोई हो जो हैंडल कर सके। दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। आपको क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कितने % चांसेस है कि पाकिस्तान इस मैच में बाजी ले जाएगा और कितने % चांसेस है कि इंडिया इस मैच में बाजी ले जाएगा? सर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की परसेंटेज की बात की जाए, मैच डिपेंड करने से पहले तो हमारी बैटिंग पे डिपेंड करता है। अगर लेकिन हमें मैच जितवाएगी तो हमारी बॉलिंग। बैटिंग में हमारे कुछ नेम है जिनके हम इस टाइम रिलाय कर रहे हैं। जी मैं टॉप ऑफ द लिस्ट में कहूँगा फखर जमान का नेम है जी। जिस तरह के उनके रिसेंट रिकॉर्ड्स इंडिया के खिलाफ है वो यही बोल रहे हैं। लेकिन आज वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आए, इस पर क्या कहेंगे? सर इस पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप दूसरे एंड पर देखिए जिस तरह की विकेट्स आपकी बार बार गिरी थी, कोई भी साथ स्टैंड नहीं हुआ। हसन नवाज, हमारा मोहम्मद नवाज आया जिसने मौके पर थोड़ा हिटिंग थोड़ा मोमेंटम दिया, तो मोमेंटम आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो आउट हो गया। हसन नवाज के साथ स्ट्रगल किया। हमारे कप्तान साहब
अग्रेशन में आ रहे हैं, अच्छा इंटेंट दिखा रहे हैं, बट बैड लक है। एट द एंड ये बता दे हु इज द मैच विनर ऑफ दिस मैच, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो मैच विनर साबित हो सकता है? जी पाकिस्तान के लिए तो मुझे मैच विनर हमारा फखर ही साबित होता है। जो बुमराह उनका एक पूरा वर्ल्ड के ऊपर उसका टेरर है यार, वो दुनिया में उसने अपना नाम बनाया हुआ है। उसके बाद कुलदीप यादव की बात करो, उसने अपना, उनके स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, हमारे फास्ट नहीं तगड़े, उनके स्पिनर्स भी तगड़े, उनके फास्ट भी तगड़े हैं। तो उनको हर तरफ से एज है, बैटिंग में भी एज है, बॉलिंग में भी एज है। हमें बैटिंग में एज नहीं है और बॉलिंग में हमें सिर्फ स्पिनर्स का एज है। तो इस साइड से आप देख लें कि उनकी परसेंटेज कितनी हाई है जीतने की एज कम्पेयर टू इंडियन स्पिनर, क्या आप पाकिस्तानी स्पिनर को हाई रैंक करेंगे? हाँ, पाकिस्तानी स्पिनर्स में दम तो है। आज भी उन्होंने 67 पे आउट किया, तो मैं पाकिस्तानी स्पिनर्स को डिग्रेड नहीं करूंगा, लेकिन हमारे फास्ट जो है वो दमखम में नजर नहीं आ रहे और हमारी जो बैटिंग लाइन है वो भी दमखम में नजर नहीं आ रही। एट द एंड आखिरी सवाल, कितने परसेंट चांसेस है कौन ये मैच जीतेगा? यार देखिए, मैं इसमें 70% जो है वो इंडिया को दूंगा और 30% जो है वो पाकिस्तान को दूंगा, क्योंकि यंगस्टर है और ऊपर से हमारी ओपनिंग परफॉर्म नहीं कर रही, ऊपर से हमारे पास जो है वो शाहीन अफरीदी की वो स्पीड नहीं है, वो लाइन लेंथ नहीं है, वो इन स्विंग नहीं है। तो हमारे जो है कहीं ना कहीं, और सीनियर्स नहीं है हमारे अंदर, वो सीनियर्स भी ज़्यादा हैं और जो है वो इसलिए उनको 70%, इसलिए जो है वो पाकिस्तान को 30%।